और नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। सरफेस केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है कोलॉइड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। कोलॉइड क्या होता है उसको समझने के लिए हमें तीन अलग अलग तरह के स्टेट को समझना पड़ेगा। देखिए आपके सामने ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे आप डस्ट या सैंड इन वाटर। अब यहां देखिए, ये जो आपके पास है ये सेटल डाउन, उसका अगर इसको मिक्स करते हैं ऐसे इस टाइप से, ये जो आपका देखिए ऐसे, ये जो स्टेट है इसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसको बोलेंगे हम सस्पेंशन। ठीक है। और एक आपके सामने और लेता हूं मैं, ये यहां पर दिखाई देता है आपको, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, शुगर। ये जो आपका सॉल्यूशन है दैट इज द शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। अब शुगर सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल है, इसको बोलेंगे आप ट्रू सॉल्यूशन। ठीक। अब इन दोनों के बीच की स्टेट जहां पर पार्टिकल साइज न तो बड़े हैं और न ही छोटे, इनके बीच में जहां पर आते हैं उसको बोलते हैं हम कोलॉइड। अब देखिए ये जो थर्ड आपके पास दिखाई दे रहा है, ये यहां पर ये जो सॉल्यूशन लिया है मैंने, आप क्या देखेंगे, ये मिल्क, वाटर और मिल्क को मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे आप कोलॉइड। अब यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है वो इन दोनों के बीच का है, तो आपको यह चीज स्टडी करनी है। आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप आराम से इसको याद करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो आपका कोलॉइड होता है उसके अंदर पार्टिकल जो हो सकते हैं वो स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, जेलेटिन हो सकता है, और उसको बोला हमने कोलॉइड। तो यहाँ पर इन तीनों को अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, और जो कोलॉइड है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तो आप डिफाइन करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे द स्टेट in which particle having range between 10 to power minus 9 to 10 to power minus 6 मीटर। इसके अलावा आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं यहाँ पर नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब आपको याद होगा नैनोमीटर किसके बराबर होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, 1 मीटर। ठीक है। या एंगस्ट्रॉन बोल सकते हो आप, एंगस्ट्रॉन में आपका होता है 10 एंगस्ट्रॉन 1। अब 10 एंगस्ट्रॉन टू 1000 एंगस्ट्रॉन, तो याद रखना। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज आर लेस देन 10 टू पावर 9 मीटर, या फिर 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, या 10 एंगस्ट्रॉन से छोटे होते हैं। और सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल क्या होता है 10 टू पावर माइनस 6 मीटर से बड़े साइज पार्टिकल रहेगा, या फिर साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर या 10,000 एंगस्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पार्टिकल साइज के ऊपर, और साइज आपको तीनों टर्म्स में याद रखना, मीटर में भी, नैनोमीटर में भी और एंगस्ट्रॉन के अंदर भी। पहली बात, सबसे जरूरी बात, ये पार्टिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रहेगी आपको। तो पार्टिकल साइज आप इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी आप कंपैरिजन करेंगे वो रहेगा पास थ्रू द फिल्टर पेपर और एज वेल एज एसपीएम। जो आपके पास ये सॉल्यूशन का, देखिए ट्रू सॉल्यूशन जो होता है पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, इसलिए फिल्टर पेपर में से भी पास हो सकता है और एसपीएम में से भी पास हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर पार्टिकल साइज बड़े हैं, न तो फिल्टर पेपर में से पास होगा और न ही एसपीएम। एसपीएम क्या होता है पता आपको, एसपीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बहुत ही आसान सी टॉपिक है, हमने पीछे सॉल्यूशन में इसको डिस्कस किया था। और यहाँ पर देखिए थर्ड जो आपके पास जो हमें पढ़ना है वो है कोलॉइड। अब कोलॉइड जो होता है इसको फिल्टर पेपर में से पास किया जा सकता है, लेकिन यह
एसपी में से पास नहीं होता। तो यह बात आप याद रखनी है, डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, कैन नॉट पास थ्रू द एसपी, प्रॉपर्टी इसकी कॉलॉइड की प्रॉपर्टी याद रहेगी आपको। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स आर इनविजिबल, बहुत सही बात। आप एग्जांपल्स देखिए, क्या आपको यहाँ पर चीनी के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज पार्टिकल्स आर इनविजिबल। यहाँ पर देखिए आप, पार्टिकल्स कैन बी विजिबल बाय नेकेड आई, नेकेड आई से भी इसको आप देख सकते हैं, बहुत आसान सी बात है, सिंपल याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपके पास है, ये जो रहेगा आपके पास, यहाँ पर पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ये भी याद रखिएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास है क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, बहुत सिंपल बात। ये देखिए वाटर की तरह से क्या है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और जो आपका सस्पेंशन है, देखिए ओपेक, इसके आर पार आप देख नहीं सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट देखिए सस्पेंशन, ये है ट्रांसलूसेंट है, मतलब थोड़ा बहुत इसके आर पार आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, उसके मुकाबले में थोड़ा सा ठीक है, ट्रांसपेरेंट। और लास्ट में क्या कहा गया है, ये आपका होमोजीनियस है। ये देखिए क्या प्रॉपर्टी है इसकी, होमोजीनियस, मतलब कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो ये हमारा रहेगा होमोजीनियस। और ये आपका हिट्रोजीनियस है, और ये भी हमारा हिट्रोजीनियस है। तो आपको याद रखना है, ये आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अलग से आपसे पूछा जा सकता है कॉलॉइड क्या होता है, तो आपको घबराना नहीं है, डिफाइन करना है इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे। द स्टेट in which particles of the dispersed phase has size range between 10 to power minus 9 to 10 to power minus 6 meter, and they are heterogeneous in nature and translucent, is called colloid। बात याद रही आपको। तो ये जो आपके पास होता है इन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स साइज के ऊपर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो हमें अभी क्या करना है, देखो हमें इस चैप्टर में सिर्फ इसको पढ़ना है, इस चैप्टर में इनकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, दो की बात हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसकी बात करनी है। तो यहाँ पर दो तीन प्रॉपर्टी देखिए इसकी और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है एक्वासोल, इसमें दो चीज़ें रहेंगी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्या रहेगा इसमें, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। देखिए यहां जो रहेगा, देखो इसमें आपका दो चीज रहेंगी, डिस्पर्स फेज, जो कॉलॉइड होता है, कॉलॉइड दो चीज रहेंगी आपकी याद रखनी है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। याद रखेंगे डिस्पर्स फेज वो होता है जिसको हम डिसोल्व करते हैं, जिसको डिस्पर्स किया जाता है। आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज सॉल्यूट, एज सॉल्यूट की तरह से इसको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। यहां पर एज ए सोलवेंट, ठीक है। कॉलॉइड के अंदर दो फेज रहेंगे आपके पास, ठीक है, याद रहेगी बात आपको। अब यहां पर इसको नाम दिया गया, देखिए यहां पे एक आपका होता है एक्वासोल, एक्वासोल। अगर आपके पास आ जाए ना तो याद रखना डिस्पर्स मीडियम क्या है, डिस्पर्स मीडियम वाटर है, ठीक है, डिस्पर्स मीडियम क्या है, इसमें वाटर है। एक्वासोल, सोल यहां पर सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, यहां पर सोल को बोलते हैं आप कॉलॉइड बोलते हैं, ठीक है। जहां पर आपका जो सोल जो मीडियम होता है वो क्या होते हैं, हम वाटर लेते हैं, लिक्विड लेते हैं। बेंजोसोल, बेंजोसोल, इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजीन। डिस्पर्स मीडियम क्या रहेगा हमारा, बेंजीन, ठीक है। और अगर आपको बोल देता हूं मैं अल्कोसोल, अल्कोसोल, तो डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएगा हमारा, अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपके पास याद रखनी है। तो हमने कॉलॉइड पढ़ा, कॉलॉइड क्या होता है, उसके अंदर डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।